जाते हैं गोरों को जिनको आप बड़ा मानते हैं, उनके सरहाने में भी ये नमक के वो रखे होते हैं। हर अल्लाह की बनाई हुई चीज़, सब्ज़ी हो, कोई सॉल्ट है, कोई, मैंने आपको एक दे दिया है कि आप नमक में वो अपने कॉइन रखना है और उसमें आपने पढ़कर, जब आपको एक चीज़, एक फोकस मिलेगा ना कि इस पे आपको पढ़ना है, इससे बरकत होगी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपके हमदर्द। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो की जिसमें वजीफ़ा मैंने बताया, वो नमक में कॉइन, 5 रुपए के कॉइन पे हमने अल्लाह के इस्म का विर्द करके रखा और उसे कहा कि आप अपने किचन में रखें रिज़्क़ में बरकत के लिए, और वक्तन फ़वक्तन हर दूसरे दिन उस पर दोबारा कॉइन निकालें और उस पर दम करें और वापस वहाँ रख दें। इस तरह आपकी रिज़्क़ में बरकत आएगी। ख़ास तौर पे किचन चूँकि रिज़्क़ बनाने, खाने और रखने का मरकज़ होता है, तो इसलिए किचन की जगह तयन की गई। अच्छा, मुझे एक मीडिया के लोग होते हैं या अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को बड़े तमस्खर के अंदाज़ में लेते हैं। मैं ये वजाहत नहीं कर रही, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहती हूँ। आपने देखा होगा आजकल अक्सर लोगों के हाथों में, आप लोग देखते हैं तस्बीह पढ़ते हैं, हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है, यहाँ काउंटर पकड़ा होता है। क्या उस तस्बीह और काउंटर के बगैर आप ज़िक्र अल्लाह नहीं कर सकते? वजह क्या होती है हम वो तस्बीह या काउंटर पकड़ते हैं कि आप वैसे अपने घूमने घामने में कुछ दिन थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आप भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे हाथ में काउंटर होता है और तस्बीह होती है तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, उस पर हम पढ़ते रहते हैं। हमारे एक हाथ में चीज़ हमें ये मतवज्जा करती रहती है कि हमने इस पर पढ़ना है। इसी तरह किचन में अगर मैंने आपको एक दे दिया है कि आप नमक में वो अपने कॉइन रखना है और उसमें आपने पढ़कर, जब आपको एक चीज़, एक फोकस मिलेगा ना कि इस पे आपको पढ़ना है, इससे बरकत होगी, तो आपको याद रहेगा। आप बार बार निकाल के वो इस्म का विर्द, आप वैसे भी किचन में काम करते हुए आप इतने मसरूफ़ होते हैं कि आपको फोकस नहीं रहता। ये चीज़ों को, ये कलाम को फोकस करने के लिए की जाती है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, अल्लाह की बनाई हुई वो नमक हो, इलायची हो, कोई और ऐसी बनाई अल्लाह की जो खुराक या चीज़ें, इनके अपनी भी एक अफादियत होती है, और जब उन पे कलाम पढ़ा जाता है तो वो अफादियत डबल हो जाती है। आपको पता है, आपने केवड़ा जो माइंस हैं वो देखी होंगी जहाँ नमक के बर्तन मिलते हैं, और पूरी दुनिया में अब माना जाता है वो जो नमक के डला अगर आप कमरे में रखते हैं तो उसकी तासीर ये है कि उससे आपके नेगेटिविटी ख़त्म होती है, रिलैक्सेशन। आप मसाज करवाने दुनिया के बेहतरीन उसमें जाते हैं, गोरों को जिनको आप बड़ा मानते हैं, उनके सरहाने में भी ये नमक के वो रखे होते हैं। हर अल्लाह की बनाई हुई चीज़, सब्ज़ी हो, कोई सॉल्ट है, कोई चीनी है, कोई की तासीर होती है, और उस तासीर को इन्हेंस करने के लिए अगर उस पर कलाम अल्लाह पढ़ा जाए तो उसके फ़वाइद ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ का, ख़ास तौर पे वो चीज़ जिसमें इसमें अल्लाह पढ़े जाते हैं या कोई बताया जाए, उसको तमस्खर के बजाय तहकीक के नज़रिए से देखना चाहिए। और उसके और भी बहुत से पहलू होते हैं। ज़रूरी नहीं है हम जो चीज़ करें, हमने एक तनकीद बराए तनकीद का तरीक़ेकार अपनाया होता है, हम दूसरे लोगों की बातों को बग़ैर सोचे समझे उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पॉइंट है उन लोगों के लिए जो इस तरह के चीज़ों को देखकर मुख्तलिफ़ किस्म के अपने तौर पे मजाक या बातें बना लेते हैं। बहुत शुक्रिया।